दोस्तों, सरपंच बुद्धिराम की बहन मीरा अपने बच्चों के साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने गड़बड़ी नगर आने वाली थीं। लेकिन रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि उनका पूरा सफर बदल गया? क्या वे आरव और परी अपने मामा के घर पहुंच पाएंगे? कई दिनों तक पड़ने वाली भीषण गर्मी के बाद आखिरकार सावन का महीना आ ही गया। पहली बारिश की बूंदें जैसे ही धरती पर गिरी, पूरा वातावरण बदल गया। सूखे पड़े खेत फिर से हरे भरे हो उठे। पेड़ों पर नई नई पत्तियां लहराने लगीं। रंग बिरंगे फूल खिल उठे। नदियों और तालाबों में फिर से पानी भरने लगा। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और पेड़ों पर बैठी चिड़ियां अपनी मीठी चहचहाहट से पूरे माहौल को और भी सुहावना बना रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया हो। इसी बीच स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो चुकी थीं। सभी बच्चे अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ छुट्टियां बिताने की तैयारी कर रहे थे। हर घर में छुट्टियों की रौनक थी और बच्चों के चेहरों पर अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा था। सरपंच बुद्धिराम के घर इन दिनों अलग ही रौनक थी। उनकी छोटी बहन मीरा, उनके पति सुरेश और उनके दोनों बच्चे आरव और परी कई वर्षों बाद गर्मी की छुट्टियां बिताने गड़बड़ी नगर आने वाले थे। ये सोचकर ही बुद्धिराम बहुत खुश थे। एक सुबह बुद्धिराम आंगन में बैठे चाय पी रहे थे। तभी उन्होंने अपनी पत्नी सुजाता को आवाज दी। सुजाता, सुनो, मीरा और बच्चे आने वाले हैं, तो इस बार उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं सारी तैयारियां समय पर कर दूंगी। एक बार मेहमानों वाला कमरा भी अच्छे से देख लेना और रसोई का सारा सामान भी। हाँ, सब देख लूंगी। और कुछ कमी होगी तो लेखन से कहकर मंगवा लेंगे। और हाँ, बच्चों को खीर बहुत पसंद है और मीरा को आम का अचार पसंद है, तो उनके आने से पहले बना लेना। ठीक है जी। अच्छा है। और आंगन की भी अच्छी तरह सफाई करवा देना। बच्चे आएंगे तो यहीं खेलेंगे। जी, मैंने रामू काका से कह दिया है, आज ही पूरा आंगन साफ हो जाएगा। लगता है इस घर में फिर से रौनक लौटने वाली है। कितने साल हो गए सबको एक साथ मिले हुए। हाँ, बच्चे आएंगे तो घर भी खिल उठेगा। मीरा और उनके परिवार के आने की खबर से घर का माहौल पहले ही खुशियों से भर चुका था। अब सभी को बस उस दिन का इंतजार था जब वे गड़बड़ी नगर पहुंचेंगे। वहीं दूसरी ओर शहर में मीरा के घर का माहौल भी बहुत खुशियों भरा था। अगले दिन सुबह उन्हें गड़बड़ी नगर के लिए निकलना था, इसीलिए सभी अपने अपने सामान की तैयारी में लगे हुए थे। मम्मी, सब सामान रख लिया ना? कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं बेटा, सब रख लिया है। इतने में ही परी बोली, मम्मी, मेरी गुड़िया भी हमारे साथ गांव चलेगी? अरे बिल्कुल जाएगी, उसे भी तो पहली बार गांव देखना है। बस फिर क्या था, आरव और परी के सवालों की बरसात शुरू हो गई। मम्मी, मामा का घर कितना बड़ा है? काफी बड़ा, उसके सामने बड़ा सा आंगन है। वहाँ झूला भी है? हाँ, आम के पेड़ पर। गाय भी है? हाँ, बकरी? वो भी। नदी? हाँ, गांव से थोड़ी दूर। और खेत? बहुत सारे। मैं तो नदी में पैर डालकर बैठूंगा। और मैं झूले पर झूलूंगी। पहले वहां पहुंच तो जाओ। मुझे तो जल्दी से जल्दी गांव पहुंचना है। मुझे भी। आखिरकार सवालों की बरसात थम गई, क्योंकि रात काफी हो गई थी और सबको समय पर सोना भी था। वैसे आरव और परी को खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही थी, लेकिन सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए चारों जल्दी सो गए। अगली सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बाहर का मौसम बड़ा सुहावना था। रोज सुबह पूरे घर में शरारतें करने वाले आरव और परी आज अब भी गहरी नींद में सो रहे थे। मीरा और सुरेश जल्दी उठ चुके थे। दोनों चाय लेकर खिड़की के पास बैठे अपने बचपन की बातें कर रहे थे। लगता है जैसे बचपन फिर से लौट आया हो। मीरा, इतने साल बाद फिर से गड़बड़ी नगर जाने का मौका मिल रहा है। यकीन ही नहीं हो रहा। याद है मीरा,
मैं भी बचपन में हर गर्मी की छुट्टियों में गड़बड़ी नगर ही आया करता था। मेरा भी तो नानी का घर वहीं था। बिल्कुल अच्छे से याद है। और फिर हर छुट्टियों में हम सब साथ ही खेलते थे। कभी खेतों में दौड़ लगाते, कभी नदी किनारे बैठते, तो कभी आम के बाग में झूला झूलने निकल जाते थे। हाँ, और घर वाले हमें ढूंढते फिरते थे। तब तो कभी सोचा भी नहीं था कि बचपन की दोस्ती एक दिन शादी तक पहुंच जाएगी। शायद किस्मत ने तभी हमारी कहानी लिख दी थी। हाँ, अरे बच्चों को उठाना होगा, नहीं तो सच में ट्रेन छूट जाएगी। आरव, परी, उठो बेटा, आज मामा के गांव जाना है। हमें देर तो नहीं हो गई? मामा इंतजार कर रहे होंगे। दोनों बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो गए। सुरेश ने सामान उठाया और सभी टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी धीरे धीरे रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ी। रास्ते में हल्की हल्की बारिश अब भी हो रही थी। सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ बारिश से ढुलकर बिल्कुल ताजा लग रहे थे। लोग छाता लेकर अपने अपने काम पर जा रहे थे। टैक्सी के अंदर दोनों बच्चों की बातें लगातार चल रही थीं। मम्मी, मामा हमें स्टेशन पर लेने आएंगे ना? हाँ बेटा, मैंने कल ही उनसे बात की थी। ट्रेन पहुंचने से पहले ही वो स्टेशन पहुंच जाएंगे। और मामी हमारे लिए खीर बनाएंगी ना? हाँ, तुम्हारे मामा ने तो पहले ही बता दिया होगा कि तुम्हें खीर कितनी पसंद है। और मैं मामा के साथ आम भी तोड़ूंगा। लगता है तुम दोनों ने गांव पहुंचने से पहले ही पूरा प्लान बना लिया है। कुछ ही देर बाद टैक्सी रेलवे स्टेशन पहुंची स्टेशन पर, जहां काफी चहल पहल थी। तभी दूर से ट्रेन आती दिखाई दी। परी, जल्दी चलो, हमारी ट्रेन आ गई। बेटा, स्टेशन पर कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ट्रेन आते समय दौड़ने से तुम्हें या किसी और को चोट लग सकती है। ठीक है पापा, हम समझ गए। अब से हम कभी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। हाँ पापा, हम हमेशा आराम से ही ट्रेन में चढ़ेंगे। शाबाश बच्चों। देखो बेटा, पहले ट्रेन में बैठे यात्रियों को आराम से उतरने देंगे। उसके बाद हम आराम से ट्रेन में चढ़ेंगे। यही सबसे सुरक्षित तरीका है। यात्री आराम से उतर गए। फिर सुरेश, मीरा, आरव और परी भी अपनी ट्रेन में चढ़ गए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, शहर की बड़ी बड़ी इमारतें धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थीं। उनकी जगह अब पेड़, पहाड़ और चारों ओर हरियाली का सुंदर नजारा दिखाई देने लगा था। आरव और परी खिड़की से बाहर बड़े ध्यान से सब कुछ देख रहे थे। मम्मी, ट्रेन में सफर करना कितना मजेदार है। हाँ बेटा, बारिश में बाहर का नजारा और भी सुंदर लगता है। पापा, एक काम करें, हम अपना घर ही ट्रेन में बना लेते हैं। फिर रोज ऐसे ही घूमते रहेंगे। कभी पहाड़ देखेंगे, कभी नदी, कभी झरना। हाँ, और रोज खिड़की वाली सीट भी मेरी होगी। अरे शरारतियों, फिर स्कूल कौन जाएगा? अरे, वो तो मैं भूल ही गया। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और बच्चे सफर का भरपूर आनंद ले रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद पापा, हम मामा के गांव कब पहुंचेंगे? अभी थोड़ा समय लगेगा बेटा। तब तक बाहर का नजारा देखते रहो। सफर आराम से चल रहा था, लेकिन देखते ही देखते अचानक काले बादलों ने पूरा आसमान ढक लिया। बारिश इतनी तेज होने लगी कि बाहर देखना भी मुश्किल हो गया। ट्रेन की रफ्तार कम हो गई और कुछ ही पल बाद वह बीच रास्ते में रुक गई। पापा, ट्रेन क्यों रुक गई? पता नहीं बेटा। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया अपनी अपनी सीट पर बैठे रहें। आगे पटरी पर पानी भर गया है। सुरक्षा के लिए ट्रेन को यही रोका गया है। पापा, अब हम मामा के घर कैसे जाएंगे? अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जैसे ही बारिश कम होगी और रास्ता ठीक हो जाएगा और फिर हम आपके मामा के घर जाएंगे। इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आरव और परी तो पापा की बात सुनकर शांत हो गए, लेकिन सुरेश समझ चुके थे कि बारिश इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। उन्हें लग रहा था कि आगे की मुश्किल अभी बाकी है। ट्रेन अपनी जगह खड़ी थी। अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो क्या होगा? ज्यादा परेशान मत हो मीरा।
नहीं तो बच्चे भी घबरा जाएंगे। ट्रेन अपनी जगह खड़ी थी और चारों तरफ इतना पानी भर चुका था कि वह आगे भी नहीं जा सकती थी और पीछे भी नहीं लौट सकती थी। तेज बारिश ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी थी। इसी बीच एक गांव का आदमी घबराया हुआ ये खबर लेकर सरपंच बुद्धिराम के पास पहुंचा। सरपंच जी, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। आपकी बहन जिस गड़बड़ी एक्सप्रेस से आ रही, वो तेज़ बारिश की वजह से बीच रास्ते में फंस गई है। मौसम विभाग ने भी बताया है कि अगले 24 घंटे तक लगातार तेज बारिश होने वाली है। अगर समय रहते लोगों को वहां से सुरक्षित नहीं निकाला गया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। हे भगवान, हमें तुरंत कुछ करना होगा, नहीं तो कोई अनर्थ ना हो जाए। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? मीरा जिस ट्रेन से आ रही है वह तेज बारिश की वजह से बीच रास्ते में फंस गई है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हे भगवान, इतनी तेज बारिश में वे लोग कैसे होंगे? ऐसा कीजिए, इंस्पेक्टर विजय से मदद लीजिए, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। और हाँ, सुमन को भी अपने साथ ले जाइए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो सुजाता, मैं अभी ही निकलता हूँ। सुमन, जल्दी चलो, मीरा, सुरेश और बच्चे ट्रेन में फंस गए हैं। हमें इंस्पेक्टर विजय के पास चलना है। जी सरपंच जी, चलिए। और फिर सुमन और बुद्धिराम दोनों गड़बड़ी नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे। उस समय इंस्पेक्टर विजय एक जरूरी फोन पर बात कर रहे थे। दोनों कुछ पल वहीं रुक गए। जी सर, हम सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालेंगे। हम अभी वहीं के लिए रवाना हो रहे हैं जहां ट्रेन फंसी है। ठीक है। जय हिंद इंस्पेक्टर साहब। जय हिंद सरपंच जी। कहिए सरपंच जी, कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन और उनका परिवार उसी ट्रेन में फंसे हुए हैं। हाँ सरपंच जी, हमें भी जानकारी मिली है कि तेज बारिश की वजह से गड़बड़ी एक्सप्रेस बीच रास्ते में फंस गई है। आप चिंता मत कीजिए, समय रहते सबको सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। सर, हमें जल्दी पहुंचना होगा, बारिश लगातार तेज होती जा रही है। बिल्कुल, अब एक पल की भी देर नहीं करनी चाहिए। चलिए। इंस्पेक्टर विजय, पप्पू, सरपंच बुद्धिराम और सुमन तुरंत उस जगह के लिए रवाना हुए जहां तेज बारिश की वजह से ट्रेन बीच रास्ते में फंसी हुई थी। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर विजय, सरपंच बुद्धिराम और सुमन पहुंच गए। सभी लोग घबराइए मत, एक एक करके सबको सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। बचाव का काम शुरू हो गया। सबसे पहले बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकाला गया। उसके बाद बाकी सभी लोग भी सुरक्षित बाहर आ गए। सभी ने राहत की सांस ली। भैया, मीरा, मामा जी। अब सब ठीक है, चलो घर चलते हैं। कुछ देर बाद बुद्धिराम, मीरा, सुरेश और बच्चे घर आ गए। उन्हें देखते ही सुजाता खुश हो गई। कैसी हो मीरा? अब मैं ठीक हूँ भाभी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सब सही सलामत घर आ गए। हाँ भाभी, इंस्पेक्टर विजय समय रहते पहुंचकर हम सबको बचा लिया। चलो, अब आप सब पहले हाथ मुंह धो लो, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। थोड़ी ही देर में पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगा। इतने दिनों बाद सबको साथ देखकर घर का माहौल और भी अच्छा लग रहा था। खाना खाने के बाद सब एक साथ बैठकर बारिश का आनंद ले रहे थे। तभी बुद्धिराम को अपने बचपन की बातें याद आ गईं। मीरा, याद है जब तुम छोटी थी, बारिश शुरू होते ही बाहर भाग जाती थी? हाँ भैया, और जब माँ डांटने आती थी तो मैं आपके पीछे छिप जाती थी। और डांट मुझे पड़ती थी। ऐसे ही पुरानी बातें याद करते करते कब रात हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। फिर सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। चारों ओर ठंडा और सुहाना मौसम था। गांव का नजारा पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। उसी समय आरव और परी आंगन में खेल रहे थे। तभी सुमन, गोलू, सूरज, मीनू और राधा वहां आ गए। आरव, परी, चलो आज हम तुम्हें अपना गांव घुमाते हैं। हाँ, तुम दोनों सुमन दीदी के साथ जाओ, वह तुम्हें हमारा गड़बड़ी नगर अच्छी तरह घुमा देगी। वाह, चलो हमें भी गांव देखना है। हाँ दीदी, चलिए।
सबसे पहले सुमन बच्चों को हरे भरे खेतों में लेकर गई, जहां चारों तरफ लहलहाती फसलें हवा के साथ धीरे धीरे झूम रही थीं। देखो आरव, परी, ये हमारे गांव के खेत हैं। यहाँ गांव के लोग मिलकर खेती करते हैं। चलो अब तुम्हें तालाब दिखाते हैं। थोड़ा आगे चलने पर सभी एक बड़े तालाब के पास पहुंचे। तालाब का साफ पानी और उसके चारों ओर खड़े पेड़ उस जगह को और भी सुंदर बना रहे थे। वाह दीदी, कितना सुंदर तालाब है। शाम के समय यहाँ बहुत अच्छा लगता है। सच में दीदी, ये जगह तो बहुत प्यारी है। इसके बाद सुमन सभी को नदी के किनारे ले गई। नदी का साफ पानी धीरे धीरे बह रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ शांति थी। बच्चों ने वहां भी कुछ समय बिताया। अरे देखते देखते तो शाम हो गई। चलो अब घर चलते हैं। सरपंच जी तुम दोनों का इंतजार कर रहे होगे। हाँ दीदी, अगली बार आएंगे तो फिर आपके साथ पूरा गांव घूमेंगे। बिल्कुल मेरे आका। देखते देखते छुट्टियों के दिन कब बीत गए, किसी को पता ही नहीं चला। भैया, इस बार की छुट्टियां हमेशा याद रहेंगी। जब भी समय मिले फिर जरूर आना। जरूर मामा जी। और आप सभी आना हमारे यहाँ। और हमारी तरफ से इंस्पेक्टर अंकल और पप्पू अंकल को हेलो कहिएगा। सबने एक दूसरे से प्यार से विदा ली। ढेर सारी प्यारी यादों के साथ मीरा, सुरेश, आरव और परी अपने शहर के लिए रवाना हो गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए। समझदारी, हिम्मत और अपनों का साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और परिवार के साथ बिताए गए पल हमेशा सबसे प्यारी याद बन जाते हैं।